हेलो नमस्कार सभी को। और आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने वाले हैं जिसके शायद आप बहुत बड़े फैन हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन खिलाड़ी के फैन जो है ये पॉजिटिव फैंस ज़्यादा हैं, नेगेटिव फैंस इनके कम हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सहल अब्दुल समद भाई साहब के बारे में। और ये एक ऐसा नाम है कि जिनकी ड्रिबलिंग के लोग काफ़ी प्रशंसक है कि भैया ड्रिबल बहुत अच्छा करते हैं। और कई लोग तो उन्हें जो है इंडियन मेसुत ओजिल कहते हैं। तो वैसे ओजिल वगैरह बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सहल अब्दुल समद ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है भारतीय फुटबॉल में। और किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत उनको बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई लोग आज भी उनकी जो जर्नी है, कैसे आज वो इंडिया टीम तक और कैसे आज केरला ब्लास्टर्स के इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर बने हैं, वो इसके बारे में कई प्लेयर्स को, कई फैंस को नहीं पता है। तो मेरी वीडियोस में यही मकसद होता है कि हर एक फुटबॉलर के बारे में आप जानें, उनसे कुछ मोटिवेशन ले सके और अपनी लाइफ में एज अ फुटबॉलर या कुछ भी हो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो आज हम बात करेंगे सहल अब्दुल समद भाई के बारे में। और अगर आप सहल भाई के बहुत बड़े फैन होंगे या आपको उनकी जो भी चीज़ें पसंद आती है तो उसके लिए आप थोड़ा सा वक्त निकाल के कमेंट में ज़रूर बताइए सहल भाई आपको किस लिए पसंद है। और या आप उनके बारे में जो भी ओपिनियन रखते हैं आप जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि एक ऐसा खिलाड़ी जो भारत में पैदा ही नहीं हुआ, सबसे पहले तो वो भारत का कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर आज है। तो सबसे पहले तो यही थोड़ी सी अनोखी बात है ना, क्योंकि अगर आप इस टाइप के अनोखे किस्से आपको बहुत कम सुनने को मिलेंगे कि जो इंसान यहाँ का नहीं था। जैसे कई ऐसी टीम्स में आप बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम सुनते होंगे कि वो पहले इधर था, फिर वो स्विच किया, वहाँ चला गया, वहाँ से वहाँ का बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। तो सहल भाई भी ये चीज़ आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि आपको अपनी लाइफ में कोई बड़े मुकाम हासिल करना है तो बाउंड्री, सरहदें या कुछ भी है ना, आइडेंटिटीज ये मैटर नहीं करती। आपका टैलेंट सब कुछ है ना। सर्वोच्च भूमिका निभाता है आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपके अंदर की जो कला है वो किस लेवल की है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सहल भाई के बारे में। तो देखिए, सहल भाई जो पैदा हुए वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पैदा हुए, ठीक है। और इस देश से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे संबंध और अटूट रहे इस देश से। और इनकी जो फैमिली थी ये भैया थी इंडिया से, केरल से। तो स्वाभाविक सी बात है कि केरल से एक जुड़ाव तो था ही, एक कनेक्शन तो था ही। तो सहल भाई ने अपनी जो पढ़ाई लिखाई है ये यूएई में ही करी और बचपन से उन्होंने फुटबॉल खेलना चालू कर दिया था, ठीक है। और जब ये 13 साल के थे, अब सोचिए आप, कई लोग बोलते हैं ना कब एकेडमी ज्वाइन करें, कब क्या करें। तो सहल भाई ने 13 साल की उम्र में एकेडमी ज्वाइन करी थी, एक अल एथियाड करके फुटबॉल एकेडमी है यूएई में। तो वो एकेडमी उन्होंने 13 साल की उम्र में ज्वाइन करी थी, ठीक है। और वहां से थोड़ा सा उन्होंने प्रोफेशनली गेम सीखना चालू किया था। फिर उसके बाद उनका जब एजुकेशन पूरा हो गया तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मुझे इंडिया, उनको मतलब सजेस्ट किया कि आप इंडिया जाइए, वहां पे एजुकेशन कर लो, आपको फुटबॉल भी खेलने मिल जाएगा, ये उनको सजेस्ट किया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ना, केरल तो अपना ही घर है, अपना ही देश है, चलते। और वो स्विच कर लिए केरल में, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कन्नूर में आए जो उनकी जगह है और वहां से उन्होंने कॉलेज में ज्वाइन किया। और कॉलेज में एक कोच को उनका गेम बड़ा पसंद आया तो उन्होंने उनको काफी सपोर्ट करना चालू किया। फिर कॉलेज से उन्होंने यूनिवर्सिटी गेम्स खेलना चालू किया। और स्वाभाविक सी बात है कि यूएई में उन्होंने गेम्स सीखा था तो उनका गेम यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग ही दिखेगा ना भाई, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो कॉलेज के बाद उनको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स बनती है केरल में, है ना, तो उस टीम में सिलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम में। और वहां से उन्होंने फिर अच्छा खेला तो उनको केरल की जो संतोष ट्रॉफी टीम है उसमें सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सहल भाई जो थे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए, है ना। जो चीज उनके सामने आती गई उसमें वो जाते गए। जो उनके पास अपॉर्चुनिटी तुरंत में आई उसको उन्होंने पकड़ा और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिया। और आगे की जो चीज थी, आगे के जो स्टेप थे वो उनके सामने अपने आप बनते चले गए। तो ये आप सीख सकते हैं कि आपको प्रेजेंट में फोकस करना है। आप जितना अभी आप तुरंत में जीते हो उस पर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है ना। तो आप जितना पॉजिटिव आज जिएंगे कल आपका उतना ही ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। तो ये आपको यहाँ से एक वो शिक्षा देते हैं मतलब सहल भाई। तो फिर क्या हुआ, जब वो केरल के संतोष ट्रॉफी में सिलेक्ट हुए तो वहां से उन्होंने फिर केरल की संतोष ट्रॉफी टीम से बड़ा शानदार प्रदर्शन दिया, है ना। और आपने देखा होगा कई लोगों ने उस साल का संतोष ट्रॉफी का सीजन देखा भी था। तो सहल भाई मतलब बहुत ही शानदार खेले थे उस सीजन में। और केरल ब्लास्टर्स के जो स्काउट्स थे उनको भैया पसंद आ गया कि भैया ये लड़का तो भैया ये बड़ा करामाती लड़का है, ये चाहिए अपने को। और उन्होंने केरला ब्लास्टर्स की जो रिजर्व टीम है उसके लिए सहल भाई को ले लिया। सहल भाई रिजर्व टीम में गए,
वहां पे सेकंड डिवीजन आई लीग में अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, काफी गोल्स मारे और मतलब अपना थोड़ा सा एक छाप छोड़ दी उन्होंने कि मैं कौन हूं और मैं किस लेवल का बंदा हूं। तो 2017 का जो सेकंड डिवीजन आई लीग सीजन था, इसमें सहाल भाई बिल्कुल कमाल कर दिए। तो जो केरला ब्लास्टर्स के सीनियर टीम के हेड कोच थे, उनको पसंद आ गया सहाल भाई, तो उन्होंने प्रमोट कर दिया उनको सीनियर टीम में, ठीक है। और यहां से सहाल भाई का जो प्रोफेशनल करियर है सीनियर आईएसएल में, वो चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं 2015 में सहाल भाई भारत आते हैं, 2017 में आईएसएल की टीम में आ गए। अब आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्वालिटी परफॉर्मेंस उन्होंने दिया होगा स्टेप बाय स्टेप, कि एकदम टिच काम हो गया उनका। 2017 में आईएसएल में आ गए। फिर 2017 का जो आईएसएल सीजन था वो उतना उनके लिए खास नहीं रहा, क्योंकि पहला सीजन भी था, चांसेस भी कम मिले। 2018 का जो सीजन था, ये भाई उनका कमाल का सीजन रहा। इस सीजन में उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, जो कि एक हर यंग प्लेयर चाहता है कि यार मुझे भी अवार्ड मिले, है ना, मैं इतना कमाल खेलूं कि मुझे अवार्ड मिले। और सहाल भाई ने उस सीजन में दिखा दिया कि मैं कौन हूं और मैं कहां तक जाने वाला हूं। तो 2018 का सीजन तो मतलब बहुत ही शानदार सीजन रहा सहाल भाई का। मतलब जितना उनके अंदर था पूरा उन्हें परोस दिया। ये लो, देख लो मेरे भारतीय फुटबॉल फैंस, आप देख लो कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर कितनी काबिलियत है। और बहुत ही शानदार सीजन रहा। और 2019 का जो एशिया कप था, उसके लिए स्क्वाड में बुलाया भी गया था उनको कैंप के लिए, लेकिन फिर फाइनल स्क्वाड में वो नहीं जा पाए थे। लेकिन एक चीज आ चुकी थी कि सहाल भाई अब इंडिया टीम में आने वाले हैं, ये दरवाजे खुल चुके थे। फिर 2019 में जब स्टेमिच साहब ने इंडिया टीम की कमान संभाली एज अ भारतीय फुटबॉल कोच, तो उन्होंने सहाल भाई को बिल्कुल चांस दिया और डेब्यू किया उन्होंने 2019 में इंडिया टीम के लिए। और आज की डेट में अगर आप देखें तो सहाल भाई एक केरला ब्लास्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके साथ ही आज वो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि आप उनको अटैकिंग मिडफील्डर खिला सकते हो, आप चाहो तो उनको विंगर भी खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको सेकेंडरी स्ट्राइकर भी खिला सकते हो। मतलब सहाल भाई को आप बिल्कुल हर अटैकिंग पोजीशन में खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिट बैठ जाते हैं, है ना, क्योंकि क्वालिटी है। और आप उनके यकीनन ड्रिबल के तो बहुत अच्छे फैन होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है जो ड्रिबल जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्लेयर कहीं बाहर का है ना, ऐसा आता है कि कहीं बाहर से सीख के आया है, क्योंकि ड्रिबल की जो क्वालिटी है भाई लाजवाब क्वालिटी है ना। क्योंकि कई प्लेयर्स है जो ड्रिबल करते हैं, लेकिन ड्रिबल कैसी करते हैं, बॉल फेंकी भागे खत्म। वो करते हैं विथ बॉल ड्रिबल। बॉल जो है मैग्नेट की तरह चिपकी रहना चाहिए ना पैर में, और यूं यूं दिखता है सहाल भाई, ऐसा है ना, यूं जिग जैग जुग जैग ऐसा जाते हुए, तो वो वही तो मजा आता है कि ये हो रही है ड्रिबल। तो यहाँ मैं बाकी ऐसा कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सहाल भाई की क्वालिटी की प्रशंसा कर रहा हूँ, जो कि आपको भी लगता ही होगा कि सहाल भाई की ड्रिबलिंग क्वालिटी, जो ड्रिबलिंग एबिलिटीज है वो बहुत शानदार है। और अब तो वो उनकी स्कोरिंग एबिलिटीज भी दिखा रहे हैं। तो हम सहाल भाई के अंदर बिल्कुल एक फ्यूचर देख सकते हैं हमारे भारतीय फुटबॉल के हवाले से। और सुनील छेत्री भैया जो है हमारे भारतीय फुटबॉल लेजेंड, कैप्टन फैंटास्टिक, वो भी कहते हैं कि सहाल भाई एक अनोखी प्रतिभा उनको लगते हैं, एक अनोखे प्लेयर लगते हैं, गॉड गिफ्टेड प्लेयर लगते हैं उनको सहाल। और वो भी ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर में सहाल भाई एक बहुत अच्छा नाम होंगे भारतीय फुटबॉल में। तो जब हमारे कैप्टन फैंटास्टिक को इतने अच्छे लगते हैं तो यार हर भारतीय फुटबॉल फैन को जरूर सहाल भाई पसंद होंगे। और मेरे ख्याल से हर वो फुटबॉल फैन या फुटबॉलर जो बहुत समझदार है, उसको सहाल भाई के लिए एकदम पॉजिटिव जो भी चीजें पॉजिटिव निकल के आती होगी, नेगेटिव निकल के नहीं आती होगी, है ना। और अगर नेगेटिव आती भी होंगी तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। नेगेटिविटी तो दुनिया में चारों ओर फैली हुई है और उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे वो ज्यादा बेटर है। तो सहाल भाई से आपने क्या सीखा? सहाल भाई से सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि आप जो है प्रेजेंट में जीना चालू कीजिए, बाकी की चिंता छोड़ दीजिए, है ना। सहाल भाई जब भारत आए भी थे तो उनके सामने दो उनके एम्स थे कि उनको स्टडी भी करना है और उनका जो फुटबॉल है अगर वो उसको परस्यू कर पाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो दोनों चीज को लेके बढ़े आगे। तो एजुकेशन विथ फुटबॉल या फुटबॉल विथ एजुकेशन, जैसा आप समझना चाहे, जैसा देखना चाहे, है ना, तो दोनों को लेके आगे बढ़े और उनको सक्सेस मिली। तो क्या उन्होंने यहां पर कोई चीज छोड़ी? नहीं छोड़ी, है ना। तो यही मैं आज कई प्लेयर्स को बोलना चाहूंगा, कई प्लेयर्स जो एजुकेशन छोड़ रहे हैं, सहाल भाई से आप लो ना, शिक्षा लो ना सहाल भाई से। सहाल भाई तो एजुकेशन प्लस फुटबॉल दोनों चीज को परस्यू करने के लिए इंडिया आए थे और उनको सक्सेस मिल गई। तो सहाल भाई से आपको ये मोटिवेशन लेना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट में जीना है, ठीक है, फुल मेहनत करना है, फुल डेडिकेशन से मेहनत करना है, पूरा एफर्ट डालना है और छोटी छोटी चीजों को नकारना नहीं है।
यूनिवर्सिटी लेवल उन्होंने खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल उन्होंने खेला, ठीक है। जो चीज आप देख रहे हैं एक सिस्टम में, वो हर चीज उन्होंने खेली है ना, उन्होंने हर चीज खेली है, तभी तो आज वो इस लेवल पे है। कई जो प्लेयर्स है जो सोचते हैं कि आज मैं इस स्टेट में हूँ, इस स्टेट की लीग को खेलने से क्या होगा, मैं दूसरी जगह जाता हूँ, मैं वहां पे सेकंड डिवीजन आई लीग खेलूंगा, मैं ये फलाना ढिमका करूंगा, मैं बड़ा तीर मारूंगा, मैं तुर्रम खान हूं। कुछ नहीं होने वाला। सीधे घर जाओगे और आप फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे गवर्नमेंट जॉब की। पक्की बात बता रहा हूं मैं। इतना बड़ा सोच के चलोगे, मतलब सोच के करना और सोचने में बड़ा फर्क है। जो करने वाला होता है ना, वो जहां चाह वहां राह बनाता है। जो चीज उसको मिल गई, जो चीज दिख गई, उसके ऊपर सीधे मारता है हथौड़ा, है ना। लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो, सोचो नहीं। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके सामने तुरंत में आपको क्या चीजें दिख रही है। कई लोग पूछते हैं कि मुझे सेकंड डिवीजन आई लीग खेलना, मैं कहां से क्या करूं। सेकंड डिवीजन आई लीग क्यों सोच रहे हो? आपने अभी क्या खेला है? क्या आपने कोई स्टेट लीग खेली है? क्या आपने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट खेला है? कुछ नहीं खेला, आप सीधे सेकंड डिवीजन खेल लोगे। कौन आपको लेने वाला है बताओ बाबा? कोई लेने वाला है? ऐसे डायरेक्ट ले लेगा कोई? आपके पास ना कोई सीवी है, ना आपके पास कोई वीडियो हाइलाइट्स है, कुछ नहीं है। आप सीधे सेकंड डिवीजन आईएसएल में कैसे खेल लोगे? आपको जो है प्रोसेस फॉलो करना है। मैं अपनी हर वीडियोस में बोलता हूं प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिना प्रोसेस आप फॉलो किए आगे बढ़ना चाहोगे, आप मुंह के बल गिरोगे और आपको संभालने वाला कोई नहीं रहेगा, और फिर आप गाली दोगे। फुटबॉल खेलने से कुछ नहीं होता। अगर फुटबॉल खेलने से कुछ नहीं होता तो आज सुनील छेत्री भैया करोड़पति नहीं होते, बाईचुंग भूटिया सर का इतना अच्छा बड़ा घर नहीं होता, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं होते, है ना। उनको ये पद्मश्री क्या मिले, ये नहीं मिलते। अगर फुटबॉल खेलने से कुछ नहीं होता तो साहल अब्दुल समद भाई की वीडियो मैं नहीं बना रहा होता, है ना। अगर फुटबॉल खेलने से कुछ नहीं होता तो पीछे फोटो लगी है, ये फोटो यहाँ नहीं लगी होती। तो फुटबॉल को क्रिटिसाइज जो करते हैं ना, वो एक्चुअली में वो फुटबॉल को कभी प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किए रहते हैं। वो बस खेल लिए रहते हैं। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में 100 ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेले हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 50 संतोष ट्रॉफी खेली है, जो भी है ये, मतलब मैं बोल रहा हूँ। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो 10-10 संतोष ट्रॉफी खेले लेकिन अपनी लाइफ में फुटबॉल में आगे नहीं कर पाया कुछ। तो हर इंसान की एक मेंटेलिटी होती है, हर इंसान के अपने रूल्स होते हैं जो फॉलो करता है। बिना रूल्स के जिंदगी में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। एज अ फुटबॉलर क्या, आप कोई चीज ले लो, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, अपने लाइफ के लिए रूल्स हैबिट नहीं बनाओगे, नहीं कर सकते। बिजनेस करना है, रूल्स फॉलो नहीं करोगे, नहीं कर सकते। क्या चाहते हो? कुछ भी, है ना। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आई होप कि आप साहल भाई की जर्नी से, साहल भाई से कुछ सीखे होंगे। और साहल भाई के लिए एक कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आप साहल भाई के बारे में क्या सोचते हैं, साहल भाई आपको कैसे लगते हैं, और साहल भाई के अंदर आप किस तरीके से आप भारतीय फुटबॉल को देखते हैं, एक फ्यूचर को कैसे देखते हैं, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए। और आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी। कई प्लेयर्स जो चीजों को देख रहे हैं अपने फुटबॉल करियर के लिए, तो उनको कुछ थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या वो सोच रहे हैं या क्या प्लान करना चाहिए आपको। आई होप कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव चीजें आई होगी, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही था, आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव चीज मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।